हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जो चाहे वह पा सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए एग्जाम में आप देखते हैं आपको नर्वस नहीं होना पड़ता है। नर्वस होंगे तो हमसे गलतियां होती है ना। थोड़ा काम डाउन होके पेशेंस से, धैर्य से हमें चीज का क्या करना चाहिए, जो भी चीजें हैं उसको करनी चाहिए बिल्कुल धैर्यपूर्वक। आपने देखा होगा हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कैप्टन जो भी डिसीजन उनके होते हैं वो काफी पेशेंसली उन्होंने साइड डिसीजन ली। कभी हमने उनको एग्रेसिवली या फिर नर्वसली हमने मैच में नहीं देखा है ना। बिल्कुल आराम से वो डिसीजन लेते हैं और धैर्यपूर्वक डिसीजन लेते हैं, और वो कई हद तक 99% वो क्या है, कामयाब भी होते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। रैशनल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो इसमें आएंगे। और हमने कर लिए थे ये लगातार जो गुणज होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और लगातार जो इसके पूर्णांक होते हैं वाले क्वेश्चन सारे हमने कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सारे हमने बता दिए थे। अब जो हम करेंगे, अब करेंगे एजेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करने वाले हैं एजेस वाले क्वेश्चन। जो उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। साहिल की मां की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पांच वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, समझिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इंग्लिश में होगा द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, नॉट साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर is 3 times present age of साहिल। ठीक है, साहिल की जो है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years their ages will add up to 66 years. Their ages will add up to 66 years. Find their present ages. ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि जो प्रेजेंट एज है साहिल की मदर की, या फिर जो साहिल की मां की वर्तमान आयु है, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है।
5 वर्ष बाद क्या होता है, उन दोनों की आयु का योग 66, जो 66 वर्ष हो जाएगा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, यहाँ वर्तमान आयु का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज। ठीक है, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज। ठीक है, मदर वगैरह तो आपको बताइए, मदर को माँ कहते हैं सब। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, पहले जरा आप ट्राई करें, कैसे क्वेश्चन को हमें करना है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे हमें करना है, पहले आप लोग ट्राई करें, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए कीजिए, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा ही, बट आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वैसे ट्राई करो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना होता है। जरा फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो देखेंगे कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, जब मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन को देखेंगे, नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, तब लिखेंगे नहीं, जब मैं बताऊंगा तो कोई लिखेगा नहीं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। देखिए, साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, या फिर द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर। देखो जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, प्रेजेंट एज है जो साहिल की मदर की, वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुनी है किसके, साहिल के। तो अब भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमारे मदर फादर की एज हमसे ज्यादा ही होगी, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे बच्चों, हम कर देंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ठीक है, माना साहिल की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, x ईयर्स। हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमने माना साहिल की वर्तमान आयु क्या है, x ईयर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर साहिल की वर्तमान आयु x ईयर है बच्चों, तो उसकी मदर की एज क्या होगी। बच्चों लिखना मत, अभी जब समझा रहा हूं तो लिखो मत, लिखने के लिए पूरा टाइम मिलेगा आपको। देखो साहिल की वर्तमान आयु अगर x ईयर है, तो साहिल की मां की वर्तमान आयु क्या होगी, साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी। ये देखो 3 गुनी बोला है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब साहिल का 3 टाइम्स, जो साहिल की एज है उसके 3 टाइम्स है ना। तो अब क्या होगा, तो देयरफॉर वर्तमान आयु, हमें बताना है कि वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साहिल की मां की वर्तमान आयु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, साहिल के 3 गुनी, तो साहिल को 3 गुनी मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3x ईयर्स। ठीक है, 3x ईयर, x गुणा 3, x तो मैंने 3 का गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है x गुणा 3, यानी कि साहिल की मां की वर्तमान आयु 3x ईयर हो जाएगी। क्लियर। अब आप देखेंगे कि अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है 5 वर्ष बाद, बस हमें यही रुक जाना है, आफ्टर 5 ईयर्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका है आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद कुछ भी हुआ हो, कभी क्वेश्चन में होगा 2 वर्ष बाद, कभी क्वेश्चन में होगा 2 वर्ष पहले, कभी 10 वर्ष बाद, कभी कुछ भी होगा। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा बच्चों, लिखो मत, लिखने के लिए पूरा टाइम मिलेगा आप लोगों को, पहले समझ लो। 5 वर्ष बाद बोला है, या 6 वर्ष बाद, कुछ भी आपको कभी बोलेंगे तो आपको यहां थोड़ी देर रुकना है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद हमारी जो एज है, ठीक है, 5 वर्ष बाद क्या होगी, सबकी एज बढ़ेगी। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, आफ्टर 5 years their ages will be 5 वर्ष बाद क्या आयु होंगी उसको देखो। अब देखो अगर आप अभी 15 साल के हो, तो 10 साल बाद आप 25 के होंगे। 10 साल बाद ऐसा नहीं केवल आप ही की उम्र बढ़ेगी, 10 साल बाद सबकी 10 साल उम्र बढ़ेगी, है ना। तो 5 साल बाद अगर अभी साहिल x ईयर का है, तो साहिल की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर।
और वैसे ही साहिल की मम्मी की एज, साहिल की मदर की एज क्या हो जाएगी, वर्तमान में वो 3x की है, 5 साल बाद वो 3x प्लस 5 ईयर की हो जाएंगी, है ना भाई। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी, 5 वर्ष बाद आयु होगी साहिल की होगी x प्लस 5 ईयर, अगर अभी x साल का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 का हो जाएगा। और वैसे ही साहिल की मदर एज अगर अभी 3x, अभी ये 3x साल की है तो 5 साल बाद वो 3x प्लस 5 ईयर्स की हो जाएंगी। देखो 5 साल सब में बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 5 साल बाद अगर आप अगर 5 साल बाद अगर भी 15 साल के, 5 साल बाद आप 20 साल के हो रहे हैं तो आपके सहपाठी भी 5 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे, सबकी 5 साल बाद उम्र बढ़ेगी। तो ये तो हमने इतना कर लिया, अभी कितना, अभी हमने इतना कर लिया 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स तक हमने कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, देयर एजेस विल एड अप टू 66 ईयर, उन 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। अच्छा 5 वर्ष बाद क्या होता है, उन दोनों के आयु का योग 66 हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हुआ, इन दोनों की एजेस यानी कि x प्लस 5 और 3x प्लस 5 मिलके कितना हो गया, 66 ईयर हो जाता है, ठीक है। अब मुझे यहां से x की वैल्यू जरा निकाल के बताओ कोई, अभी हमारे पास समीकरण बन गया है सिंपल सा, ये समीकरण नोट करो और यहां से x की वैल्यू बताओ फटाफट। x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, तो मैं बता देता हूं, देखो इसके बाद यहां करा रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद यहां तो ये हो जाएगा x प्लस 3x, हो जाएगा 4x, 5 प्लस 5 10, हमें x चाहिए, 4x प्लस 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, 4x को इधर ही रखेंगे, 66, 10 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4x आपका आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, x बराबर हो जाएगा 56, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 56/4, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14। जब आप इसको भाग दोगे ना, 56/4 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 14, ठीक है। x बराबर 14 आ गया, बट हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ अभी, हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ अभी। हमसे क्या पूछा था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, दोनों की वर्तमान आयु मुझे ज्ञात करनी है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमारी वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, हमने वर्तमान आयु क्या मानी थी, साहिल की मानी थी x ईयर। तो फाइनल आंसर लिख देता हूं, तो देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज, साहिल की वर्तमान आयु, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कितना x ईयर है, x की वैल्यू कितनी है हमारी 14 साल, तो ये तो हो गया 14 साल का। और वैसे ही साहिल्स मदर प्रेजेंट एज कितना है, कितनी है 3x, तो 3 इंटू 14 करेंगे तो जाएगी 42 साल। तो मां की उम्र हो गई 42 साल, बेटे की उम्र हो गई 14 साल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पहली बात तो बच्चों आप हिंदी और इंग्लिश में घबराओ मत, कि सर इंग्लिश में लिखा रहे तो हम सुनेंगे नहीं या फिर हम लिखेंगे नहीं, आप लोगों के भले के लिए, कल के दिन आप लोगों ने ही इंग्लिश में आगे जाके पढ़ना, इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ठीक है जी। जो साहिल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट में हम कितने साल के हैं उसे वर्तमान आयु बोलेंगे। तो प्रेजेंट एज है साहिल की, हमने x मान ली क्योंकि हमें नहीं पता भाई कितना है, तो साहिल की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी। और क्वेश्चन के अनुसार कि साहिल की मां की वर्तमान आयु उसकी 3 गुनी है, तो साहिल की मां, जो साहिल की मां है उसकी आयु क्या होगी, 3 गुनी हो गई, तो 3x हमने कर दिया। फिर आगे क्या बोला, 5 वर्ष बाद, बस हमें यहां रुक जाना है। जब भी क्वेश्चन में एजेस वाले क्वेश्चन में, आयु वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है तो हमें रुक जाना है, 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, तो पहले उस वक्त पे हमें पहुंचना होता है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष में हम पहुंचेंगे, तो 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी, उन दोनों की 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। साहिल अभी x साल का है, 5 साल बाद x प्लस 5 का हो जाएगा। इस साहिल की मां 3x साल की है, तो 5 साल बाद 3x प्लस 5 ईयर्स की हो जाएंगी, ठीक है। ये YR मतलब ईयर्स है, ईयर। अब प्रश्न के अनुसार, अब पढ़ते हैं आगे, उन दोनों की आयु का योग
66 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, यानी कि योग मतलब जोड़ते हैं, x+5 और इन दोनों का योग, मैंने योग क्या हो 66 किया, यहां से हमने सॉल्व किया, यहां से हमने x की वैल्यू कितनी निकाल दी, 14 निकाल दी। तो अभी भी हमारा x का आंसर सही नहीं आया, x बराबर 14 नहीं आया। x बराबर 14 आया तो हमें तो क्या निकालना था, हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमने इस पे वैल्यू रख दी, x की जगह x कितना आया था 14, तो x 14 हो गया, और ये 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह 14 रखेंगे, 42 ईयर, एक 42 साल एक 14 साल, वो मैंने यहां करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसको कॉपी करो आराम से। अब लिख सकते हैं आप लोग इसको आराम से। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, जिन बच्चों ने लिख लिया वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, काफी बच्चों ने लिख लिया है। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, हमारे पास क्वेश्चंस है अभी, रेशो वाले भी हैं, सिक्के वाले क्वेश्चंस भी हैं, पैसों वाले क्वेश्चंस भी, उसको कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, है ना। बट फिलहाल मैं आपको पहले जो है एक थोड़ा रेशियो का मतलब समझा देता हूं, अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेशियो थोड़ा सा समझो, रेशियो के बारे में। रेशियो मतलब होता है बच्चों कंपैरिजन, यानी कि तुलना। रेशियो यानी कि अनुपात, और इसका मतलब होता है तुलना। ठीक है, और जो तुलना होती है वो क्या होता है आपका, सेम चीज क्यों नहीं, अगर मैं किसी की हाइट की तुलना कर रहा हूं तो दूसरे से भी हाइट की ही करूंगा, किसी के वेट की कर रहा हूं तो दूसरे की भी वेट की करूंगा। ऐसे नहीं कि आपके एक बंदे की हाइट ले रहे हो दूसरे की वेट ले रहे हो, ऐसे नहीं, कंपैरिजन सेम चीज में होगा। ठीक है, अब इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लड़का है अमित और एक उसका भाई है सुमित। ठीक है, अमित की उम्र है 30 साल 30 इयर्स, एंड वहीं पे सुमित की उम्र है 20 साल। ठीक है, एक 30 साल का है, एक 20 साल का है, या फिर आप इसको मान लो एक 15 साल का, एक इसका, ठीक है, एक 30 साल का अमित और ये है 15 साल का। तो ये तो इनका, अगर हमें एजेस पता है तो हमने ऐसे बोल दिया, बट अगर हमें उम्र नहीं पता है, ठीक है, अगर इनकी तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, रेशियो में। अगर इसको मुझे रेशियो में करना है तो रेशियो में मैं इसको कैसे लिखूंगा, रेशियो में दिखाने का मतलब, रेशियो ऐसे होता है ना, ए रेशियो बी। ठीक है, इसको हम ए बटा बी भी लिखते हैं रेशियो में। ठीक है, तो रेशियो का मतलब समझना अभी। तो रेशियो को मैं लिखूंगा 30/15। ये रेशियो है सुमित से अमित का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30/15। तो 30 आया, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 2:1। तो हम बोल सकते हैं जो सुमित है वो अमित से क्या है, 2 गुना है। अगर अमित 1 है तो सुमित क्या है, उसके 2 गुना। तुलना हुई ना, किससे, 2 गुना, या फिर आप वेट मान लो 2 गुना ज्यादा वेट है, या फिर 2 गुना बड़ा है, आप कुछ भी इसको मान सकते हो। आप इसको समझने के लिए, फिलहाल समझने के लिए इसे केजी में ले लेते हैं। 30 किलोग्राम का है, 15 किलोग्राम का है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये इससे 2 गुना ज्यादा भारी है, 2 गुना ज्यादा हैवी है। ठीक है, ये हो सकता है। तो रेशियो में ये रेशियो आपका होता है, बट रेशियो से अगर मुझे कभी, ये तो रेशियो हो गया और ये वास्तविक हो गई, रियलिटी हो गई वास्तविक, और ये हमारी तुलना हो गई, ये हम तुलना कर रहे हैं, ये वास्तविक हो गया कि वास्तविक में वो 30 केजी और वो 15 केजी है ना, वास्तविक में ऐसा है। अब क्या है, इसमें क्या होता है ना बच्चों, अगर मुझे वापस किस में जाना है, वापस वास्तविक में जाना है, रेशियो से मुझे वापस वास्तविक में अगर कहीं जाना होता है, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक कोई सा भी चर, वेरिएबल या किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 को 15 से गुणा किया तो मुझे इधर भी 1 को 15 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखोगे वापस आपको 30 और 15 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ये भी नहीं, चलो दूसरा अगर मैं मान लेता हूं, आप मान लो 40 और 25। ठीक है, तो 40 किलो और 25 किलो, ये हो गया 5 8 40, 5 5 25। और यहां मैं क्या करता हूं,
8:5 है, ये रेशियो में अगर इसकी मैं तुलना करता हूं, तुलना से मैं वास्तविक में लाना चाहता हूं, अगर मैं इसको गुणा 5 कर दूं और इधर भी मैं गुणा 5 कर दूं, तो आप देखना वापस 8 पंजे 40 मेरे को मिल गया और 5 पंजे 25 वापस मेरे को मिल गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल सी बात है कि कभी रेशियो से, अभी इसमें थोड़ा समझने थोड़ी दिक्कत आपको होगी जब तक आपने इस पे क्वेश्चन नहीं किए, जब तक हमने इस पे क्वेश्चन नहीं किए तब तक आप नहीं समझ पाओगे। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात इतनी मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी भी रेशियो से, कभी भी वास्तविक तुलना से हमें वास्तविक की तरफ जाना हो या रेशियो से हमें एक्चुअल में जाना हो, तो आप उसमें क्या कर दो, किसी भी वेरिएबल की, अगर हमें पता नहीं तो किसी भी नंबर की या फिर किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी x से ही मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरे को भी 15 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक को 10 से कर रहे हो, एक को 15 से कर रहे हो, या एक को 5 से कर रहे हो, एक को 6 से कर रहे हो, नहीं, दोनों को आपको एक ही नंबर से, एक ही उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में डाल के रखो। बाकी क्या करते हैं, बाकी हम इसमें कल चर्चा करते हैं इस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस करेंगे हम कल। ठीक है, ऑन और वेरी नेक्स्ट क्लास या फिर मंडे ट्यूसडे जब मिलेंगे, आप देखना इस तरह के क्वेश्चन करना, इसको थोड़ा दिमाग में डाल के रखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज अटेंड करिएगा क्लास सारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।